विशेष सत्र आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कह चुके हैं पहले ही कि ये सत्र जरूर छोटा है, ये सत्र जरूर छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुजाता जी, बिल्कुल, जब वो कहते हैं कि ऐतिहासिक ये सत्र होने वाला है, भले ही छोटा सत्र हो, तो ऐतिहासिक फैसले लेने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी तक जो बिल बताए गए हैं 4, उसमें उससे इतर भी कुछ हो सकता है, इस बात के संकेत खुद प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और कैबिनेट की बैठक जो आज शाम होने वाली है उसका भी हमें इंतजार करना होगा, उसमें क्या खास बिल पर मुहर लगेगी कैबिनेट की, जिसके बाद उसे आने वाले अगले 4 दिनों में सदन में पेश किया जाएगा, इस बात का इंतजार रहेगा। तो ये भी सवाल है कि क्या फिर से एक बार विपक्ष फंस गया है और सरप्राइज एलिमेंट जो है उसका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, और उसका लगातार बार बार जिक्र भी हो रहा है और विपक्ष यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 4 विषयों को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया हो, इसके अलावा कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ ऐसा असंभव हो सकता है जिसको लेकर लगातार विपक्ष आशान्वित नजर आ रहा है कि हाँ, जरूर सरकार कुछ नया लेकर आने वाली है, कुछ बड़ा लेकर आने वाली है। बिल्कुल दीपेश, और देखिए किस तरीके से ये भी कहा गया है कि 8 बिल ऐसे हैं जो सरकार लेकर आने वाली है, लेकिन बड़ी बात जो आज का महत्वपूर्ण पल रहा, क्षण रहा, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने हर उस पहलू को छुआ जो इन 75 सालों में इस संसद के अंदर गुजरा है, जो इस संसद ने देखा है, उस हर पहलू को छुआ। उन्होंने कहा अमृतकाल है, लेकिन उन तमाम लोगों को उन्होंने याद किया जो इस संसद के साक्षी बने हैं, क्योंकि कल से जो विशेष सत्र शुरू होगा वो नई संसद में शुरू होगा। सुजाता, बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र एक निरंतर प्रक्रिया है, एक दिन में लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है और हम उस प्रक्रिया को निरंतर जीते आए हैं और इसीलिए हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं। बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं भी देखी हैं जो लोकतंत्र के नाम पर एक काला धब्बा है। जिक्र जो है सुजाता, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान देखने को भी मिला था। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के साथ ही जब पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य दे रहे थे, सदन को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया जो 75 वर्षों में इस संसदीय परंपरा का हिस्सा रखी है, इतिहास रहा के, यादें रही हैं। उसमें कुछ कड़वे अनुभव भी थे, कुछ अच्छे अनुभव भी थे, उनका जिक्र किया। उसी पर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। देश की संसद अब अपनी पुरानी इमारत से नए भवन में शिफ्ट होने वाली है। सोमवार को पुराने संसद भवन में आखिरी बार कार्रवाई हुई। इस मौके पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को लोकतंत्र की ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संसद भवन से विदा लेना एक भावुक पल है। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को भारत में लोकतंत्र की स्थापना और उसकी मजबूती को लेकर शंकाएं थी, लेकिन हमारी संसद ने ही विश्व की ऐसी शंकाओं को खत्म कर दिया। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भले ही संसद की कार्रवाई अब नई इमारत में चलेगी, लेकिन पुराना भवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने कहा कि संसद का निर्माण भले ही अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन इसमें पैसा और श्रम भारत का लगा था। प्रधानमंत्री ने सदन में पुराने प्रधानमंत्री की भूमिका को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इसी संसद की ताकत है कि एक गरीब का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा, सोचा नहीं।